प्रॉपर्टी इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिस गति से हमारे शहरों में घर बन रहे हैं और बिक रहे हैं वो देखकर अच्छे अच्छे हैरान रह जाते हैं। प्रॉपर्टी के बाजार में हर कोई दांव लगाना चाहता है, लेकिन उसके लिए उन्हें जरूरत होती है एक्सपर्ट एडवाइस की। जब खरीदार प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स देखकर वो उलझन में पड़ जाता है कि किसके दावों पर भरोसा करे और अपने पैसे लगाए। ऐसे में अगर कोई आपको इन प्रोजेक्ट्स की रेटिंग दे दे तो काम कितना आसान हो जाए। ऐसा ही किया है क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग ने। चलिए आज कोयंबटूर के प्रॉपर्टी बाजार का जायजा लेते हैं। हमारे साथ सचिन निगम है, प्रेसिडेंट क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स के। तो स्वागत है आपका सचिन। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कोयंबटूर एक छोटा शहर है, लेकिन किस तरह का शहर है, वहां पर क्या इंडस्ट्री है या किस तरह के प्रोफेशनल्स वहां पे काम करते हैं? जी, तो कोयंबटूर जिसको कि दक्षिण भारत का टेक्सटाइल कैपिटल भी बोला जाता है, तमिलनाडु स्टेट का सेकेंड लार्जेस्ट शहर है। ये भारत के टियर 2 टाउन्स में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग शहर है। अगर जो कॉर्पोरेट डेमोग्राफिक प्रोफाइल की जो आपने बात की, अगर उस हिसाब से देखें तो इस शहर में बहुत ही अच्छा मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का, आईटी का और एसएमईज का। तो शहर में के आसपास करीब 30,000 एसएमई हैं। यहाँ पे 3,000 के करीब ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग वो हैं। शहर में काफ़ी बड़ा ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप है। मशीनरी, लाइट मशीनरी, पम्प्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा वो है। और प्लस जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जैसे आईटी वगैरह, वहाँ का भी अच्छा प्रेजेंस है यहाँ पे, जैसे कि कॉग्निसेंट है या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है वगैरह। तो इस हिसाब से बहुत ही अच्छा मिश्रण है, फ्रॉम एसएमई से आईटी से लेके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप सबके को लेके। इसके अलावा शहर दक्षिण भारत का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब भी माना जाता है। तो एक पूरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल के हिसाब से अगर हम देखें तो इस शहर में काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं रियल एस्टेट सेक्टर के डायनामिक्स को लेके। तो थोड़ा सा और विस्तार से बताइए किस प्रकार का मार्केट है, क्या एंड यूजर ड्रिवन है, इन्वेस्टर ड्रिवन है, और ग्रोथ एरियाज कौन से हैं, ग्रोथ कॉरिडोर जिनको मान के चले वो कौन से हैं जहां पर निवेशक आने वाले समय में और एक्टिविटी देख सकते हैं? जी, तो इन टर्म्स ऑफ मार्केट जो है ये एसेंशियली एंड यूज़र ड्रिवन मार्केट है, तो उस हिसाब से काफ़ी स्टेडी मार्केट है। जनरली हमने देखा है कि यहाँ पे एंड यूज़र कॉम्पोजिशन कहीं ज़्यादा है ऑफ जिन लोग प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदते हैं। अगर हम देखें कि कहाँ पे रिहायशी एरियाज़ में अब डेवलपमेंट किस साइड पे ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे पहला तो ये है कि जो कोयंबटूर का जो मेन वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है जो कि सेंटर ऑफ द सिटी में है, वो है आरएस पुरम, साई बाबा कॉलोनी, अविनाशी रोड, रेस कोर्स रोड वगैरह। तो ये 4-5 किलोमीटर का एक रेडियस है जहाँ पे ये सारे प्रोमिनेंट एरियाज़ हैं जो कि अब सुपर प्रीमियम एरियाज़ में आते हैं। जो नया डेवलपमेंट है वो ऑब्वियसली मेन शहर में तो अब जगह नहीं रहती है, तो अलग जगह डेवलपमेंट हो रहा है। तो उस नए एरियाज़ जो जहाँ डेवलपमेंट हो रहे हैं वो मेट्टुपालयम रोड, त्रिची रोड, संगनूर, विलंकुरिची, ये सारे एरियाज़ हैं। स्पेशली ऑन द नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट शहर के जो हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारा नया डेवलपमेंट हो रहा है। जी, साथ ही क्या वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जिस तरह से शहर बढ़ रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके साथ साथ बढ़ रहा है? जी, तो शहर काफ़ी विस्तार हो रहा है, शहर का काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और उस हिसाब से काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स वगैरह भी प्लान किए गए हैं। तो जैसे कि BRTS जो है बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसके अलावा मोनोरेल के 3 रूट्स का प्रपोजल है जो कि वो हो रहा है। इसके अलावा ईस्टर्न एक्सप्रेस बाईपास और वेस्टर्न बाईपास की भी बात चल रही है जो कि पूरे शहर को एक आउटर रिंग रोड की तरह बना देंगे और जिसमें कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उसमें एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि ऑलरेडी शहर में कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। शहर के से 2 नेशनल हाईवेज जाते हैं, 6 आर्टीरियल रोड्स हैं, बट जिस तरह से अब नई प्लानिंग है वो इस ग्रोथ को ऑल्सो सपोर्ट करेगी। तो कुछ प्राइसिंग के बारे में बताइए सचिन, ताकि जो लोग निवेश के मकसद से ये शो देख रहे हैं वो उनको एक आइडिया हो जाए कि प्राइसिंग किस प्रकार का है। क्या प्रीमियम प्राइसिंग है, क्या मिड सेगमेंट का प्राइसिंग है, या अभी भी प्राइसिंग वहां पर बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, और आने वाले समय में किस प्रकार का ट्रेंड रहेगा?
देखिए इसमें जो है तीनों टाइप के सेगमेंट्स के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सेंटर ऑफ द सिटी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जो प्रीमियम एरियाज़ हैं वहाँ पे ऑब्वियसली प्राइसिंग प्रीमियम है, बट जो बाकी सेगमेंट है जहाँ पे मिड सेगमेंट है वो सब में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इसी तरह जो साउथ ऑफ द सिटी में जो इंडस्ट्रियल पार्क्स वगैरह के पास में नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं वो अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए भी पॉसिबल है। तो इस सेंस में मेरे ख्याल से शहर में ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। दूसरा, जैसे मैंने इस शो के स्टार्टिंग में बोला था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है शहर की, एंड वी सी कि गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो शहर में इस तरह की डेवलपमेंट्स काफ़ी होंगे एंड काफ़ी अच्छे रिटर्न्स वगैरह प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन के हिसाब से अगले लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। तो सचिन, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो क्रिसिल की स्टार रेटिंग्स हैं वो किस तरह से दी जाती हैं, किन पैमानों पर खरा उतरना पड़ता है प्रोजेक्ट्स को? जी, तो क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग जो है उसके दो खासियत है। एक तो ये है कि ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रेटिंग है और दूसरा ये है कि ये सिटी स्पेसिफिक रेटिंग है। तो इस मारे जो ये फैसिलिटेट करता है कि एक शहर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक्टिव बेंचमार्किंग के हिसाब से देखा जाता है एंड उसके लिए ये हेल्प करता है। अब इसमें हम लोग के जो रेटिंग स्केल है वो है फ्रॉम नॉन डिलीवरेबल टू 7 स्टार। तो हर शहर का ये एक पर्टिकुलर रेटिंग स्केल होता है हर शहर के हिसाब से। अब इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, ऐसे तो 5 ब्रॉड पैरामीटर्स और पैमाने के में ये ब्रेकअप किया जा सकता है। सबसे पहला है कि डेवलपर प्रोफाइल क्या है, डेवलपर ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं पास्ट में, क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। दूसरा ये है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कि उसमें किस तरह से कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, कौन से कंसल्टेंट्स को यूज़ किया गया है, कंसल्टेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये सब। तीसरा है अप्रूवल रिलेटेड चीज़ें कि वो सारे अप्रूवल्स हैं कि नहीं हैं। चौथा है प्रोजेक्ट्स के फिनेंशियल्स कि वही प्रोजेक्ट्स का फिनेंशियल्स किस तरह से है, कितना कस्टमर एडवांसेस से आएगा, कितना बैंक लाइंस के थ्रू आएगा, कितना डेवलपर का खुद का स्टेक है उस हिसाब से। और पांचवा है इनोवेशन के हिसाब से कि कुछ क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं प्रोजेक्ट्स में, डिज़ाइन हो, आर्किटेक्चर हो, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टेक्निक्स हो। और ये पांचों चीज़ों को हम पैमाने में तौल के फिर हम लोग इसको रेटिंग्स की ग्रेडिंग देते हैं। जी, तो चलिए अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जिसका सभी दर्शकों को इंतजार होता है, वो प्रोजेक्ट्स जो क्रिसिल ने रेट किए हैं। सचिन, आप बताइए कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आपने रेट किया है और क्या रेटिंग है उन प्रोजेक्ट्स की? जी, तो कोयंबटूर में हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स रेट किए हैं, तो उसमें से मैं 3 प्रोजेक्ट्स को लेना चाहूँगा हाईलाइट करने के लिए। एक तो है श्रीवरी अनन्या, जो कि श्रीवरी ग्रुप का प्रोजेक्ट है। श्रीवरी ग्रुप जो कि कोयंबटूर का काफ़ी जाना पहचाना ग्रुप है। ये वेलंकली कोरिची रोड जो है वहाँ पे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट स्थित है। ये प्रोजेक्ट लग्जरी हाउसिंग के कैटेगरी में आता है। आज की तारीख में ये प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ था, ये दिसंबर 2012 में लॉन्च हुआ था, आज की तारीख में ये 40% के करीब कंप्लीट है। जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। तो इसको सारे पैरामीटर्स पे हमने मूल्यांकन करते हुए इसको कोयंबटूर 5 स्टार की हमने रेटिंग दी थी। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो भी श्रीवरी ग्रुप का प्रोजेक्ट है, श्रीवरी वैभव। श्रीवरी ग्रुप जो है, जैसा मैंने बोला, कोयंबटूर का काफ़ी जाना पहचाना ग्रुप है। इसने अब तक 0.6 मिलियन स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं और 0.6 मिलियन स्क्वायर फीट के करीब के प्रोजेक्ट्स इनके अंडर कंस्ट्रक्शन करंटली हैं। ये श्रीवरी वैभव जो है ये मेट्टुपालयम रोड पे है। ये भी लग्जरी सेगमेंट के हिसाब से के उसमें आता है। आज की तारीख ये लॉन्च हुआ था दिसंबर 2012 में और आज की तारीख में राउंड अबाउट 50% इसका कंप्लीशन हो चुका है। इसको भी हमने सारे पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करते हुए हमने इसको कोयंबटूर 5 स्टार की रेटिंग दी है। तीसरा जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है ऑर्बिट 11 डेवोस। ये अक्षय ग्रुप का प्रोजेक्ट है जो कि ट्रिची रोड पे है। अक्षय ग्रुप सदर्न इंडिया का काफ़ी जाना पहचाना ग्रुप है जिसने कि आज की तारीख में ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट्स का डिलीवर किए हुए हैं और ऑल अबाउट 4.6 मिलियन स्क्वायर फीट का उनका प्रोजेक्ट्स अभी आज की तारीख में अंडर कंस्ट्रक्शन है।
ये 2011 में लॉन्च किया था प्रोजेक्ट, और आज की स्थिति में ये 100% कंस्ट्रक्ट हो चुका है। इसको भी सारे पैरामीटर्स को देखते हुए हमने इसको कोयम्बतूर 4 स्टार का दर्जा दिया है। चलिए सचिन, जिन लोगों को कोयम्बतूर में पैसा लगाने का उन्होंने सोचा है और उनकी इच्छा है, उनको इन रेटिंग से काफी मदद मिलेगी। शुक्रिया आपका। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। एक ब्रेक के बाद बताएंगे कौन से रंग हैं आपकी दीवारों के लिए बिल्कुल सही, और बताएंगे कैसे सेहत के नजरिए से भी चुन सकते हैं आप अपने लिए रंग।